कि मेरे पति के शहादत को भुला दिया गया। वो वीर बेटा है बिहार के, लेकिन फिर भी उनको कोई भी याद नहीं रखता। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति करने वालों, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर के डीपी में ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर लगाकर ये जताने की कोशिश करने वालों की राष्ट्रीयता आपके लहू में दौड़ता है। इस 3 मिनट के वीडियो को जरूर से देखें, क्योंकि ये 3 मिनट का वीडियो ये बताएगा इस देश के भीतर जो सैनिक सरहद पर लड़ते हैं उसके शहादत का कैसे मजाक उड़ाया जाता है। राम बाबू याद है ना कि भूल गए? हाँ, वही राम बाबू जिन्होंने अपनी शहादत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हंसते हंसते दी। उस वक्त हजारों की भीड़, खद्दरधारियों ने तो ऐसा कहा मानो राम बाबू की शहादत उनके लिए सबसे बड़ी पीड़ा है। लेकिन जब कोई दुनिया छोड़कर चला जाता है, उसके बाद उसकी शहादत को लोग कैसे भुलाते हैं? खास तौर से वो नेता जो मुंह फाड़ कर कहते हैं कि राम बाबू ने इस देश के लिए शहादत दी है, तो हम उनके लिए खड़े हैं। इस 3 मिनट के वीडियो को जरूर से देखिए, आपको समझ में आएगा। मेरे हस्बैंड का शहादत 12 मई 2025 को हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया था। उसमें उन्होंने बोला था 50 लाख का मुआवजा दिया जाएगा मुझे, लेकिन ना मुख्यमंत्री मुझसे मिलने आए उस समय और ना ही मुआवजा भी मिला। लेकिन आज 1 साल हो गया है, उसके बाद किसी का भी ना कॉल आया है, ना मैसेज आया, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बिहार के सिवान जिले के सैनिक राम बाबू सिंह 12 मई को शहीद हो गए। राम बाबू सिंह की पत्नी अंजलि कहती है कि वो 12 मई 2025 को कभी भूल नहीं सकती। खबर मिली थी कि पति राम बाबू सिंह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हो गए। एक पल में मेरी दुनिया उजड़ गई। शादी के कुछ ही महीने हुए थे, 4 माह की गर्भवती थी, मायके में रह रही थी। पति के अंतिम दर्शन के लिए सिवान जिले के बड़हरिया प्रखंड के वसीलपुर गांव स्थित ससुराल पहुंची। अंतिम यात्रा में हजारों की भीड़ उमड़ी, कई नेता भी आए। वादा किया गया कि बिहार सरकार मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की जिम्मेवारी उठाएगी। 50 लाख रुपए की मदद और नौकरी देने की घोषणा हुई। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने अंजलि का बायोडाटा मंगवाया। सेना से ग्रेजुएटी और ग्रुप बीमा के रुपये मिल गए। फैमिली पेंशन भी शुरू हो गई, लेकिन बिहार सरकार से न कोई मुआवजा मिला, न नौकरी मिली। कुछ दिन तक तो अफसर आते रहे, लेकिन अब फोन तक नहीं उठाते। पति की शहादत की पहली बरसी है, लेकिन किसी ने उन्हें याद तक करने की जरूरत नहीं समझी। पति के जाने के बाद ससुराल वालों का व्यवहार भी बदल गया। अगस्त 2025 में धनबाद में बेटी हुई, ससुराल से कोई देखने तक नहीं आया। कुछ दिनों बाद बेटी को लेकर ससुराल गई तो सास मायके चली गई। भैंसुर भी अपनी नौकरी पर चले गए। मजबूरी में मायके लौट आई। तब से 8 महीने की बेटी के साथ यही रह रही हूँ। अगर कोई बिहार का सैनिक शहीद होता है तो प्रावधान के अनुसार नीतीश कुमार ने बिहार के शहीद सैनिकों के परिजनों को 50 लाख तक देने की घोषणा की थी। शहीद के एक आश्रित को नौकरी, 1 एकड़ कृषि भूमि या फिर 5 डिसमिल आवासीय जमीन देने का प्रावधान है। अंतिम संस्कार का खर्च, बच्चों की शिक्षा के लिए अनुदान और बेटी के विवाह के लिए वित्तीय सहायता भी तय किए गए। अब जरा सोचिए, अब से कुछ दिन पहले किस तरह से सरकार के मंत्री से लेकर अधिकारी तक अपने अपने डीपी में ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर लगाकर ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि राष्ट्रभक्ति उनके रगों में किस तरह से दौड़ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस राम बाबू सिंह ने शहादत दी, उस वक्त तो आपने उनसे वायदा किया, लेकिन राम बाबू इस देश के लिए खुद को कुर्बान कर दी। लेकिन राम बाबू ने अपने पीछे जिस परिवार को छोड़ा, उसके साथ भी आपने धोखा कर दिया। क्या यही है असली राष्ट्रभक्ति?